इस लेक्चर में हम लोग अल्टरनेटर के इंटर टर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन और नेगेटिव फेज सीक्वेंस प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग इंटर टर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। द कॉइल्स यूज्ड इन अल्टरनेटर्स आर जनरली मल्टी टर्न कॉइल्स, यानी कि अल्टरनेटर की बाइंडिंग में जो कॉइल यूज होते हैं वो जनरली मल्टी टर्न कॉइल होते हैं, उसमें कई सारे टर्न्स होते हैं। सो शॉर्ट सर्किट बिटवीन द टर्न्स में अक्कर विच इज कॉल्ड इंटर टर्न फॉल्ट्स, यानी कि अल्टरनेटर की बाइंडिंग में जो कई सारे टर्न्स होते हैं तो इन टर्न्स के बीच में शॉर्ट सर्किट हो सकते हैं और इसी फॉल्ट को इंटर टर्न फॉल्ट कहा जाता है। दिस फॉल्ट अकर्स ड्यू टू करंट सर्जेज विथ हाई वैल्यू ऑफ वोल्टेज अक्रॉस द टर्न्स, यानी कि टर्न्स के अक्रॉस हाई वोल्टेज होने के कारण ये इंटर टर्न फॉल्ट्स हो सकते हैं। व्हेन द जनरेटर इज विथ सिंगल वाइंडिंग पर फेज, द रेसिडुअल वोल्टेज डिटेक्शन मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर इंटर टर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन, यानी कि जब जनरेटर के प्रत्येक फेज में सिंगल वाइंडिंग हो तो उस केस में इंटर टर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए रेसिडुअल वोल्टेज डिटेक्शन मेथड का प्रयोग किया जाता है। दिस मेथड ऑफ डिटेक्टिंग इंटर टर्न फॉल्ट्स एम्प्लॉयज 5 लिम्ब वोल्टेज ट्रांसफार्मर विथ टर्सरी कनेक्टेड टू वाट आवर मीटर टाइप इंडक्शन रिले, यानी कि इस मेथड में इंटर टर्न फॉल्ट डिटेक्ट करने के इस मेथड में एक वोल्टेज ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है जो कि 5 लिम्ब का होता है विथ टर्सरी कनेक्टेड टू वाट आवर मीटर टाइप इंडक्शन रिले, और इस वोल्टेज ट्रांसफार्मर का जो टर्सरी वाइंडिंग है वो वाट मीटर टाइप के इंडक्शन रिले के साथ कनेक्टेड होता है। द इंटर टर्न फॉल्ट्स आर डिटेक्टेड बाई मेजरिंग द रेसिडुअल वोल्टेज ऑफ अल्टरनेटर टर्मिनल, यानी कि अल्टरनेटर के टर्मिनल के क्रॉस रेसिडुअल वोल्टेज को मेजर करके इंटर टर्न फॉल्ट को डिटेक्ट किया जाता है। दिस वोल्टेज अपीयर्स अक्रॉस द टर्सरी वाइंडिंग which is connected to the ऑपरेटिंग वाइंडिंग ऑफ 3 एलिमेंट डायरेक्शनल रिले, यानी ये जो रेसिडुअल वोल्टेज है ये आपके रिले के पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के यानी वोल्टेज ट्रांसफार्मर के टर्सरी वाइंडिंग के अक्रॉस अपीयर होता है, जिसके साथ कि आपका 3 एलिमेंट डायरेक्शनल रिले कनेक्टेड होता है। तो फिर जब रेसिडुअल वोल्टेज इस रिले के अक्रॉस अपीयर होता है तो रिले ऑपरेट करता है। ये जो फिगर है ये आपका इंटर टर्न फॉल्ट प्रोटेक्शन के लिए सर्किट का ये अरेंजमेंट है, जिसमें कि आपका ये जो है ये आपका अल्टरनेटर की बाइंडिंग है, ये स्टार कनेक्टेड बाइंडिंग है और इसका जो स्टार पॉइंट है वो न्यूट्रल से एक इम्पीडेंस के थ्रू ग्राउंडेड है, और प्रत्येक फेज की बाइंडिंग के साथ पोटेंशियल ट्रांसफार्मर यानी वोल्टेज ट्रांसफार्मर का बाइंडिंग्स कनेक्टेड है, और ये आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की प्राइमरी बाइंडिंग है, ये सेकेंडरी बाइंडिंग है और ये आपकी टर्सरी बाइंडिंग है। टर्सरी बाइंडिंग के अक्रॉस जो है वो आपका वाट मीटर टाइप रिले कनेक्टेड होता है। नॉर्मल सिचुएशन में इस वाट मीटर टाइप जो रिले है इसके क्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होता है यानी टर्सरी बाइंडिंग के क्रॉस जो वोल्टेज अपीयर होता है उसका अलजेब्रिक सम, तीनों फेज के वोल्टेज का अलजेब्रिक सम 0 होता है, और इसलिए आपका ये जो रिले है वो ऑपरेट नहीं करता है। लेकिन जब इंटर टर्न फॉल्ट्स होते हैं तो उस केस में जो है वो आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की टर्सरी बाइंडिंग के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो 0 नहीं होता है, यानी कि जो एक निश्चित अमाउंट ऑफ रेसिडुअल वोल्टेज जो है वो टर्सरी बाइंडिंग के अक्रॉस अपीयर होता है, जो कि फिर आपका वाट मीट्रिक रिले के अक्रॉस भी अपीयर होता है, और फिर उस केस में आपका जो रिले है वो ऑपरेट करता है।
ड्यूरिंग नॉर्मल कंडीशन द रेसिडुअल वोल्टेज इज जीरो, यानी नॉर्मल कंडीशन में जब इंटर टर्न फॉल्ट्स नहीं हो तो उस केस में जो रेसिडुअल वोल्टेज है यानी तीनों फेज के क्रॉस जो वोल्टेज है वो उसका अलजेब्रिक सम जीरो होता है, यानी जो रेसिडुअल वोल्टेज है उसका सम जीरो होता है, यानी कि जो आर फेज के क्रॉस जो वोल्टेज है, वाई फेज के क्रॉस जो वोल्टेज है और बी फेज के क्रॉस जो वोल्टेज है, इन तीनों का जो अलजेब्रिक सम है वो जीरो होता है। दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग इंटर टर्न फॉल्ट ऑन एनी वन ऑफ द सिंगल वाइंडिंग, किसी भी एक वाइंडिंग में, थ्री फेज वाइंडिंग में से किसी भी एक वाइंडिंग में अगर इंटर टर्न फॉल्ट होता है तो ये बैलेंस जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। द रेसिडुअल वोल्टेज इज फेड टू द रिले कॉइल, और उस केस में रेसिडुअल वोल्टेज जो है वो रिले कॉइल के क्रॉस अपियर होता है एंड द रिले ऑपरेट, और रिले ऑपरेट करता है। फॉर अल्टरनेटर्स विथ पैरेलल वाइंडिंग इन each phase inter turn fault protection is based on the cross differential principle, यानी कि ऐसे अल्टरनेटर्स जिनके कि प्रत्येक फेज में एक से अधिक वाइंडिंग्स हों तो उस प्रकार के अल्टरनेटर में इंटर टर्न फॉल्ट प्रोटेक्ट करने के लिए क्रॉस डिफरेंशियल प्रिंसिपल का यूज किया जाता है, उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे निगेटिव फेज सीक्वेंस रिले के बारे में। नेगेटिव फेज सीक्वेंस क्या है? When the load on the generator become unbalanced, negative phase sequence current flows, यानी जब जनरेटर में जो लोड है वो अनबैलेंस्ड हो जाता है तो उस केस में नेगेटिव फेज सीक्वेंस करंट फ्लो होते हैं। नॉर्मली जो फेज करंट का, थ्री फेज करंट का जो सीक्वेंस होता है वो आपको आर बाई बी सीक्वेंस होता है, यानी कि जो आर फेज है उस फेज के करंट्स की तुलना में जो बाई फेज का करंट है वो 120 डिग्री से लैग करते हैं, और फिर बाई फेज के जो करंट हैं उस करंट की तुलना में बी फेज का करंट 120 डिग्री से लैग करता है। यानी कि जो बैलेंस्ड कंडीशन होता है उसमें अगर ये आपका आर फेज है तो जो बाई फेज का करंट है वो इससे 120 डिग्री से लैग करता है, ये बाई फेज होगा, और फिर इस बाई फेज से 120 डिग्री से लैग करता है आपका बी फेज 120 डिग्री से लैग करता है, तो ये आर बाई बी सीक्वेंस कहलाता है। और जब इसको आप पॉजिटिव सीक्वेंस भी कह सकते हैं। जो नेगेटिव सीक्वेंस होता है उसमें जो फेज सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है और जो फेज सीक्वेंस है वो आर बी बाई हो जाता है, यानी कि अब हमारा जो आर फेज से बी फेज 120 डिग्री से लैग करता है और फिर इस बी फेज से बाई फेज जो है 120 डिग्री लैग करता है, यानी सीक्वेंस रिवर्स हो जाता है। कहने का मतलब है कि आपका अगर ये आर फेज है तो आर फेज से बी फेज आपका 120 डिग्री से लैग करता है और फिर इस बी फेज से बाई फेज जो है वो आपका 120 डिग्री से लैग करता है। तो दूसरों शब्दों में कह सकते हैं कि सीक्वेंस जो है वो आपका आर बाई बी हो जाता है, आर बाई बी ये आपका फेज सीक्वेंस हो जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो बाई फेज है, बाई फेज का जो करंट है वो आर फेज से लीड कर जाता है, जबकि पहले वाले केस में यानी पॉजिटिव सीक्वेंस वाले केस में जो बाई फेज का जो करंट है वो आर फेज से लैग करता है, 120 डिग्री से लैग करता है। द नेगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट प्रोड्यूस ए रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो नेगेटिव फेज सीक्वेंस कंपोनेंट प्रोड्यूस होते हैं वो भी एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, विच रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ रोटर फील्ड। यानी जो आपका नेगेटिव फेज सीक्वेंस वाले जो करंट हैं या कंपोनेंट हैं तो ये भी एक रोटेटिंग फील्ड प्रोड्यूस करते हैं जो कि रोटर के फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करते हैं। हेंस द रिलेटिव स्पीड बिटवीन द टू इज डबल द सिंक्रोनस स्पीड। तो इस प्रकार से जो दोनों स्पीड के बीच में, दोनों रोटर का जो स्पीड है वो सिंक्रोनस स्पीड से, अगर मान लीजिए कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है और जो नेगेटिव सीक्वेंस के कारण जो आपका फील्ड प्रोड्यूस हुआ वो अपोजिट डायरेक्शन में है और ये भी सिंक्रोनस स्पीड से ही रोटेट कर रहा है, तो दोनों के बीच जो रिलेटिव डिफरेंस है, रिलेटिव स्पीड जो है वो आपका डबल हो जाता है, डबल द सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस स्पीड का डबल रिलेटिव स्पीड हो जाता है। दस
डबल फ्रीक्वेंसी करंट आर इंड्यूस्ड इन द रोटर, और जिसके कारण कि रोटर में डबल फ्रीक्वेंसी के करंट इंड्यूस्ड हो जाते हैं। दिज करेंट्स कॉज सीवियर हीटिंग ऑफ द रोटर एंड कॉज डैमेज टू द रोटर, यानी और ये जो करंट हैं डबल फ्रीक्वेंसी करंट जो हैं ये रोटर को हीट करते हैं, जिसके कारण कि रोटर आपका डैमेज भी हो सकते हैं। हेंस इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड द नेगेटिव फेज सीक्वेंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनबैलेंस्ड लोड कंडीशन। इसलिए जो है वो अनबैलेंस्ड लोडिंग कंडीशन के अगेंस्ट नेगेटिव फेज सीक्वेंस प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना नेसेसरी हो जाता है। द नेगेटिव फेज सीक्वेंस फिल्टर along with overcurrent relay provide necessary protection against the unbalanced load, यानी कि नेगेटिव फेज सीक्वेंस फिल्टर होता है जो कि ओवर करंट रिले के साथ लगाया जाता है। तो ये रिले और नेगेटिव सीक्वेंस फिल्टर जो है ये मिलकर अनबैलेंस्ड लोडिंग के अगेंस्ट नेसेसरी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यह फिगर आपका नेगेटिव फेज सीक्वेंस सर्किट अरेंजमेंट है, जिसमें ये जो है आपका जनरेटर का स्टेटर वाइंडिंग है, और ये जनरेटर वाइंडिंग जो है स्टार कनेक्टेड है, और ये इसका जो न्यूट्रल पॉइंट है वो ग्राउंडेड है। इसका जो प्रत्येक फेज के साथ करंट ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, और इस करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से जो है वो आपका नेगेटिव फेज सीक्वेंस फिल्टर कनेक्टेड होता है, और इस नेगेटिव फेज सीक्वेंस फिल्टर से एक ओवर करंट रिले कनेक्टेड होता है। जब सर्किट हमारा बैलेंस्ड कंडीशन में होता है, यानी कि जो तीनों फेज हैं उसका फेज सीक्वेंस अगर सेम होता है, यानी कि पॉजिटिव फेज सीक्वेंस होता है, तो उस केस में आपका नेगेटिव फेज सीक्वेंस फिल्टर का आउटपुट जो है वो 0 होता है, और रिले के थ्रू कोई सी भी प्रकार का आउटपुट प्रोवाइड नहीं कराया जाता है, यानी कि रिले ऑपरेट नहीं करता है। लेकिन जब सर्किट में किसी प्रकार का अनबैलेंस्ड होता है, सर्किट हमारा अनबैलेंस्ड होता है या लोड जो है वो अनबैलेंस्ड होता है, तो उस केस में नेगेटिव फेज सीक्वेंस फिल्टर जो है वे रिले को नेगेटिव फेज सीक्वेंस के प्रोपोर्शनल आउटपुट प्रोवाइड करते हैं, और फिर उस आउटपुट के आधार पे हमारा रिले जो है वो ऑपरेट करता है, और फिर सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करता है। द नेगेटिव फेज सीक्वेंस प्रोटेक्शन स्कीम इज शोन इन फिगर। नेगेटिव फेज सीक्वेंस प्रोटेक्शन स्कीम को फिगर में दिखाया गया है। ए नेगेटिव फेज सीक्वेंस फिल्टर इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरीज ऑफ द करंट ट्रांसफार्मर, यानी कि करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से एक नेगेटिव फेज सीक्वेंस फिल्टर कनेक्ट किया गया है। ए नेगेटिव फेज सीक्वेंस फिल्टर कंसिस्ट ऑफ रजिस्टर्स एंड इंडक्टर, यानी कि जो नेगेटिव फेज सीक्वेंस फिल्टर होते हैं उसमें रजिस्टर्स होते हैं और इंडक्टर्स होते हैं। दीज आर सो अरेंज्ड दैट अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन द रिले इज इनऑपरेटिव, यानी ये रजिस्टर्स और इंडक्टर्स जो नेगेटिव फेज सीक्वेंस फिल्टर के अंदर होते हैं ये इस प्रकार से अरेंज होते हैं कि अंडर नॉर्मल कंडीशन में जो रिले है वो ऑपरेट नहीं करता है। द फिल्टर सर्किट इज स्टेबल फॉर सिमेट्रिकल ओवरलोड्स अप टू अबाउट 3 times फुल लोड करंट, यानी कि जो आपका फिल्टर सर्किट है वो सिमेट्रिकल ओवरलोड के केस में भी और फुल लोड की तुलना में 3 times ज़्यादा ओवरलोड होने पर भी ये सिस्टम जो है फिल्टर सर्किट जो है वो स्टेबल होता है। व्हेन द अनबैलेंस्ड लोड अकर्स द नेगेटिव फेज सीक्वेंस फिल्टर सर्किट produces an output proportional to the phase sequence component, यानी कि जब सर्किट हमारा अनबैलेंस्ड होता है, यानी जब अनबैलेंस्ड लोड होता है, तो उस केस में जो नेगेटिव फेज सीक्वेंस फिल्टर सर्किट है ये फेज सीक्वेंस कंपोनेंट के प्रोपोर्शनल आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज डायरेक्टेड थ्रू द रिले कॉइल, और ये रिले कॉइल को डायरेक्ट दिया जाता है। हेंस the relay operates to open the circuit breaker to isolate the generator, और फिर रिले जो है वो सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करने के लिए सिग्नल प्रोवाइड करता है ताकि जनरेटर को आइसोलेट किया जा सके। तो इस लेक्चर में हमने इंटर टर्न फॉल्ट और नेगेटिव फेज सीक्वेंस रिले के बारे में डिस्कस किया। अगले लेक्चर में हम लोग इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।